सी पैक का नाम तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सी पैक जैसा एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट खामोशी से बनता जा रहा है। आइए इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। मैं हूं नुमान आबिद। यूरोप और अमेरिका में कई साल पहले ये बातें शुरू हो गई थी कि अगला दौर यानी आज का दौर एशिया का होगा, क्योंकि यहाँ आबादी भी बहुत ज़्यादा है और बाकी रिसोर्सेज भी। 1950 से 1990s के दौरान एशिया में जहाँ कोरिया और सिंगापुर जैसे छोटे छोटे मुल्कों ने तेजी से तरक्की की, वहीं एटम बम हमलों से तबाह हुआ जापान और अफ्यूम के देश की पहचान रखने वाले चीन ने भी तरक्की करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। 1950s और 60s में पाकिस्तान ने भी तेजी से तरक्की की और आजकल भारत भी बड़ी तेजी से आगे जा रहा है। मतलब ये कि अब एशिया का दौर है, यही सबसे बड़ी मार्केट भी है और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी यहीं पर है। चीन ने जिस तरह की तरक्की की है इसकी मिसाल नहीं मिलती, इसलिए चीन अभी से बहुत आगे की प्लानिंग कर रहा है। चीन का $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट BRI यही है कि चीन से शुरू होकर सारे एशिया, फिर यूरोप और अफ्रीका की उभरती हुई मंडियों तक तिजारत का जबरदस्त नेटवर्क बनाया जाए। इस मकसद के लिए चीन बेसिकली अपने पार्टनर मुल्कों के साथ मिलकर सड़कों और रेल का नेटवर्क बिछा रहा है, लेकिन साथ ही साथ पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। पाकिस्तान चीन का पार्टनर है और एक बहुत ही अहम रास्ता सी पैक चीन को ग्वादर पोर्ट तक राहदारी फराहम करता है। इस रास्ते से जहां चीन का माल अरब और अफ्रीकी ममालिक तक पहुंचेगा, वहीं पर दूसरे ममालिक का माल पाकिस्तान से होता हुआ चीन, रूस और यूरोप तक पहुंचेगा। यानी ज्यादा तिजारत होगी और हम सबका फायदा होगा। बेसिकली नुकसान सिर्फ अमेरिका का होगा, क्योंकि वो 7 समंदर पार बैठा हुआ है। सी पैक बहुत मशहूर हो गया है, लेकिन एक्चुअली बात ये सिर्फ एक कॉरिडोर की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जहां पाकिस्तान में सी पैक है, वहां पाकिस्तान पूरे BRI प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि BRI, ओबोर और वन बेल्ट एक ही मंसूबे के मुख्तलिफ नाम हैं। अब अपनी बात पर वापस आते हैं कि जहां पर चीन का माल पाकिस्तान से गुजरकर अफ्रीका पहुंचेगा, वहीं पर अफ्रीकन माल भी पाकिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक जा सकता है। और सेंट्रल एशिया के बारे में ही आज की वीडियो है। ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां नेचुरल रिसोर्सेज तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इन्हें कहीं भी समंदर नहीं लगता और इनकी बाकी दुनिया से तिजारत अब तक बहुत मुश्किल रही है। इन ममालिक की कहानी ये है कि यहाँ पर ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है और ये ममालिक आज़ाद हुए थे रूस से, जब 1991 में रूस टूटा था। अब तक इन ममालिक में कोई ख़ास तिजारत नहीं हो सकी, क्योंकि इनके पास समंदर के लिए सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या पाकिस्तान या ईरान। लेकिन इन दोनों ममालिक तक पहुँचने के लिए अफगानिस्तान से गुजरना पड़ता था, और अफगानिस्तान के पिछले कई वर्षों में हालात कैसे रहे हैं ये हम सबको पता है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। एक तो अमेरिका अपनी जिद छोड़कर तालिबान से बात कर रहा है, वो बस अब अफगानिस्तान से निकलना चाहता है। दूसरी तरफ अब एशिया के मुल्कों को अपनी तरक्की के लिए यूरोप या अमेरिका की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। कुछ ही अर्सा पहले रूस के सदर पुतिन ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा था कि रीजन के मसाइल रीजन के अंदर ही हल होंगे। जहां रूस के पास मिलिट्री की ताकत है, वहीं चीन के पास बहुत सारा पैसा है। दोनों मुल्क मिलकर अब एशिया का मुस्तकबिल बना रहे हैं। तो जनाब, चीन और रूस का प्लान ये था कि तिजारत बढ़ाई जाए, इलाके के सारे मुल्कों की आपस में ज्यादा से ज्यादा तिजारत हो, ताकि सारे मुल्कों की तरक्की हो। ये बात तो जाहिर है कि चीन और रूस की तरक्की सबसे ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी फायदा तो सभी का है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी है कि जिनका नुकसान होगा वो सिर्फ मुंह उठाकर देखते तो नहीं रहेंगे, आखिर वो भी कुछ करेंगे। चीन अपने प्रोजेक्ट बड़ी तेजी से बना रहा है, इसलिए चीन को रोकना तो मुमकिन नहीं। इसलिए चीन के कंपेटिटर्स के लिए अब सिर्फ एक तरीका बचा है कि वो तिजारत में चीन को पीछे छोड़ सकें। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन और ऐसे कुछ दूसरे इदारे मिलकर बना रहे हैं COREC। ये भी तिजारती कॉरिडोर्स का एक नेटवर्क है। ये सेंट्रल एशिया के सब मुल्कों को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जोड़ता है। 6 कॉरिडोर्स के इस नेटवर्क में अब तक $30 अरब से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इस नेटवर्क के जरिए सेंट्रल एशिया के ममालिक को कराची और ग्वादर पोर्ट्स की एक्सेस दी जा रही है, ताकि इस पूरे इलाके की तिजारत तरक्की कर सके। वैसे तो चीन भी काफ़ी हद तक यही काम कर रहा है, लेकिन IMF ये कॉरिडोर 2 वजह से बना रहे हैं। एक तो ये कि अगर इन ममालिक ने तरक्की करनी है तो इस तरक्की से सबका फायदा होना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि अगर इन मुल्कों में चीन के अलावा दूसरे मुल्क भी इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी चीन का मोहताज नहीं रहेगा। यहाँ पर चीन ने एक बड़ी मजेदार गेम खेली। बजाय इसके कि वो अपने पार्टनर मुल्कों को रोकता, चीन खुद COREC का हिस्सा बन गया और चीन अपने प्रोजेक्ट BRI को
प्रोजेक्ट कारक से कनेक्ट कर रहा है।